खबर भोपाल से। जी हां, मदरसों में दीनी तालीम को लेकर अब सियासत गरमाते हुए नजर आ रही है। मदरसों में हिंदू बच्चों को अब इस्लाम की शिक्षा नहीं दी जा सकती। साफ तौर पर कहा गया दूसरे धर्म के बच्चों को दीनी तालीम दी, यानी कि दूसरे धर्म की शिक्षा दी तो अनुदान बंद होगा। तो दूसरे धर्म के बच्चों को दीनी तालीम नहीं दी जा सकती, अगर दी तो अनुदान बंद कर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने जो है ये जारी कर दिया आदेश मान्यता निरस्त करने का। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश का कांग्रेस विरोध कर रही है। हिंदू बच्चों का मदरसा जाना सरकार की नाकामी है, ये पीसी शर्मा का कहना है। और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आदेश का स्वागत किया है। नियम विरुद्ध मदरसों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, अब ये एक बड़ा आदेश है और इस आदेश के तहत अगर दीनी तालीम दूसरे धर्म के बच्चों को दी जाती है तो ऐसे मदरसों पर जो अनुदान दिया जा रहा है उन अनुदान को बंद कर दिया जाएगा। एक बड़ा फैसला लिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा और इसका स्वागत कर रहे रामेश्वर शर्मा बीजेपी के विधायक है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। जो है इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। पीसी शर्मा ने कहा कि हिंदू बच्चों का मदरसा जाना यह सरकार की नाकामी है। तो मदरसों में हिंदू बच्चों को अब इस्लाम की शिक्षा नहीं दी जा सकती। लगातार जो है ऐसे कई मदरसे जो शक के दायरे में आए उन पर जांच की गई। पता चला कि हिंदू बच्चे वहां पर ज्यादा संख्या में पढ़ते हैं क्योंकि उनको अनुदान लेना रहता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आई है और क्या कुछ कहा है चलिए आपको सुनाते। सरकार इस बात से कतई सहमत नहीं है कि हिंदू बच्चे मदरसे में जाकर और दूसरी वहां तालीम ग्रहण करें बच्चों के बगैर जानकारी के, अभिभावक की बगैर सहमति के। तो हमारा सरकार का स्पष्ट मत है कि धर्म आधारित शिक्षा दूसरे धर्म के बच्चों को बगैर उनकी सहमति के नहीं दी जाएगी। और हम जांच करा रहे हैं, अगर मदरसों में इस तरह की अनियमितताएं पाई जाएंगी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मदरसों में हिंदू धर्म या अन्य धर्म के बच्चे शिक्षा लेने नहीं जाएंगे अगर वहां मजहबी शिक्षा ठीक है, और जिसका हम लोग पूरी तरीके से विरोध करते हैं कि मजहबी शिक्षा के आधार पर दूसरे धर्म के लोग वहां शिक्षा लेने क्यों जाएं। अगर गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो ऐसे मदरसों पर कार्रवाई भी किया जाए, प्रकरण भी पंजीबद्ध किया जाए और जेल में भी भेजा जाए, और अनुदान तो बिल्कुल नहीं दिया जाए। और जो अधिकारी कर्मचारी इस आधार पर अनुदान दे रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से है। अगर मदरसे में कोई बच्चा पढ़ रहा है और मुस्लिम के अलावा कोई पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ स्कूल नहीं है। 20 साल में स्कूल क्यों नहीं खोल पाएगा? स्कूल होते तो बच्चा स्कूल में जाता। जब कोई जगह नहीं मिली तो कुछ सीखने सिखाने के लिए मदरसे में एडमिशन ले लिए। ये सरकार का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर। तो देखिए, कांग्रेस ये कह रही कि सरकार का फेल्यूर या फिर सिस्टम का फेल्यूर है क्योंकि उन बच्चों को मदरसों में क्यों जाना पड़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन हाँ, बीजेपी इस आदेश का स्वागत करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, मदरसों को लेकर लगातार सरकार जो है शिकंजा कसते जा रही। इसके पहले भी अनुदान को लेकर जो फर्जी मदरसे चल रहे जिनमें हिंदू बच्चों की संख्या ज्यादा पाई गई उन पर भी शिकंजा कसा गया। लेकिन अब जो ये कहा गया है कि दीनी तालीम उन बच्चों को नहीं दी जाएगी जो उस धर्म के नहीं है, या फिर अन्य धर्म को शिक्षा जो है हिंदू बच्चों को नहीं दी जाएगी, इसके बाद अब ये लगातार सियासत का बाजार गर्म है। क्या कुछ कहा जा रहा है और किस तरह की सियासत अब दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल पिछले लंबे समय से हमने देखा कि मदरसों में जिस तरीके की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि गैर जो मुसलमान बच्चे हैं उनको भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, इसको लेकर जांच भी हुई। और खासतौर से हमने देखा कि सेपुर जो जिले का एक मदरसा था उनकी मान्यता भी रद्द की गई थी क्योंकि वहां पर गैर जो मुस्लिम बच्चे हैं, हिंदू बच्चे, वो धार्मिक शिक्षा ले रहे थे। इसके साथ ही उनके नाम पर अनुदान भी लिया जा रहा था। शायद यही कारण कि अब सरकार सख्त नजर आ रही है। तमाम मदरसों की जाँच, भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। और जिस तरीके की पिछली बार रिपोर्ट आई थी कि मध्य प्रदेश में 1755 से ज्यादा मदरसे हैं और उन 1755 जैसे मदरसों में करीब 9000 से ज्यादा हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, तो आखिर उन हिंदू बच्चों को मदरसों में क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि मदरसा एक ऐसी स्थान है जो शिक्षा दी जाती है, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, यानी कि इस्लामिक जो धार्मिक शिक्षा वो दी जाती है। तो आखिर हिंदू बच्चों को मुस्लिम धार्मिक शिक्षा क्यों दी जा रही है, इसको लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे थे। उसके बाद सरकार सख्त है, लगातार कार्रवाई करने की बात कर रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है
कि जो मदरसे हैं जिनमें यदि खासतौर से हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो उन पर कार्रवाई की जाएगी कि आखिर क्यों उन बच्चों को वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। क्या अभिभावकों की मंजूरी के आधार पर दी जा रही है या फिर सिर्फ अनुदान के नाम पर उन बच्चों को शिक्षा के मंदिर में खासतौर से अनुदान के लिए निछावर किया जा रहा है। तो यही कारण है, लेकिन सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पिछले 20 साल से लेकिन स्कूल नहीं खोल पाई। शायद यही कारण है कि तमाम जो बच्चे हैं वो मदरसों में जा रहे हैं। लेकिन सरकार सख्त है कि आने वाले समय में और जो मदरसे हैं जिनका भौतिक सत्यापन होगा और यदि वहां पर हिंदू बच्चे पढ़ाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सूरज, और हमें ये दिखाई भी दे रहा है कि लगातार जो है राजनीति गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से मदरसों पर और भी कार्रवाइयां होती हैं और उसको लेकर सियासत का बाजार भी और ज्यादा गर्म होता हुआ दिखाई देगा। इस खबर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन